अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वन स्टेप ऑफिशियल नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद रिजवान। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे सेल्फ़ मोटिवेशन पर। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी फ़ोर्स है जो हमें एक पर्टिकुलर वे के अंदर लेकर चलती है और इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। सेल्फ़ मोटिवेशन ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव करना इंतहाई मुश्किल काम है। कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हम में से अक्सर ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के गोल्स को स्टार्ट करते हैं और वक्त के साथ साथ अपना मोटिवेशन लेवल भी कम कर देते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न्स होती है, हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? अगर हम अपने आप को मोटिवेट रखना सीख जाएंगे तो हम अपनी नाकामियों को कामयाबियों के अंदर बदल देंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 8 आसान और प्रोडक्टिव वे। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपकी नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। आप अपने आप को हर वक्त कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं? आस्क योरसेल्फ व्हाई। अगर आप काम के दौरान अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो आपके पास उस काम की सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। वही आपकी एक वजह है जो आपको मोटिवेटेड रख सकती है। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं तो आप कभी भी अपना एनर्जी लेवल बरकरार नहीं रख सकते। बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट यू मस्ट हैव ए सॉलिड रीज़न कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ, इसका मेरी ज़िंदगी में क्या मकसद है और इससे मुझे क्या हासिल होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे इस प्रोजेक्ट का, इस काम का, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी वजह से मुझे क्या हासिल होगा, मेरी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं क्या मैं अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब आपके पास एक सॉलिड रीज़न होती है तो फिर आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। और जब आपके पास सॉलिड रीज़न नहीं होती तो फिर आपका एनर्जी लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है और उसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी दिलचस्पी काम करने में कम होती जा रही है। उसके पीछे वजह यही होती है कि हमें उस काम करने की वजह का नहीं पता होता। एक्सपेक्टेशन लेवल। काफ़ी लोगों ने ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी वो कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू के दिनों में इंतहाई मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब उन्हें नाकामियों का सामना करना पड़ता है तो उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने गोल्स को भी छोड़ देते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें मुश्किलात भी आ सकती हैं और नाकामी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी नए काम से हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से अगर वो पूरा नहीं हो सकता तो हमें मायूसी का सामना करना पड़े और उसकी वजह से हम अपना मोटिवेशन लेवल भी कम कर लें, अपना एनर्जी लेवल भी कम कर लें। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को फोकस रखें और अपने काम से अपना एक्सपेक्टेशन लेवल कम रखें। स्टार्ट स्मॉल। ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी में जब भी हम कोई गोल को अचीव करते हैं, ज़िंदगी में जब भी हम कभी अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन होती है, हमारे अंदर एक हौसला होता है, हमारे अंदर एक एनर्जी लेवल होता है। ज़िंदगी में कोशिश करें कि अपने गोल्स को छोटा रखें। जब हम अपने छोटे गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है, हमारा एक एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में बड़े गोल्स को सेट कर लेते हैं और उस तक नहीं पहुंच सकते तो फिर हमें मायूसी होती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के गोल्स को ज़रूर आइडेंटिफाई कर लें। आपकी ज़िंदगी के शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं और लॉन्ग टर्म गोल कौन से हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपकी हेल्प करें आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में। हमेशा कोशिश करें कि अपने छोटे छोटे मकसद रखें ताकि उनको अचीव करने में आसानी हो। अगर आप उनको अचीव कर लेंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो आपका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। ट्रैक यूर प्रोग्रेस। अपने आप को मोटिवेट रखने का एक और इंतहाई आसान तरीका कि अपनी प्रोग्रेस को ज़रूर मॉनिटर करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया और इस वक्त आप कहाँ पर हैं। जब हम अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशन होती है। हमें पता चलता है कि हमने क्या हासिल किया और क्या खोया।
جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے ایک مقررہ وقت کے اندر اپنے گولز کو اچیو کر لیا تو یہ ایک ہمارے لیے انتہائی موٹیویشن ہوتی ہے اور مزید گولز کو اچیو کرنے کی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں۔ چیلنج یور سیلف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں تو اپنے کام کو چیلنج کے طور پر لیں اور اپنے ٹارگٹ کو لکھ کر سامنے رکھ لیں، کیونکہ جب بھی کسی کام کو ہم چیلنج کے طور پر لیتے ہیں تو ہمارا موٹیویشن لیول ہائی ہوتا ہے۔ لک فار فیڈ بیک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کریں اور اس کے اندر آپ کی پروگرس ہوتی رہے تو آپ ہمیشہ فیڈ بیک ضرور لیتے رہیں۔ آپ کے ساتھ جو کولیگز ہیں، آپ کے ساتھ جو دوست ہیں، تو آپ ان کو ہمیشہ کہیں کہ آپ کے کام کے بارے میں وہ آپ کو فیڈ بیک دیں، کیونکہ اچھا فیڈ بیک آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور آپ کی پروگرس کو انہانس کرتا ہے۔ سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو مائنڈ۔ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ہم پازیٹیو مائنڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو انرجی کو سپریٹ کرتے ہیں، اور نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہمیشہ نیگیٹو انرجی کو سپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وائبریشن ہوتی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کامیاب لوگ ہر کام کے اندر اچھائی کو تلاش کریں گے، اور نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہمیشہ ہر کام کے اندر اپنی ناکامی کو اور دوسروں کی ناکامیوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کے اندر بھی وہی وائبریشن آتی رہیں۔ ڈو ناٹ میک ایکسکیوزز۔ زندگی کے اندر آج جو ہم ہیں یا بننا چاہتے ہیں اس کے درمیان ایک باریک لائن ہے۔ ہمیشہ بہانہ بنانا اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن دینا، یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان یور لائف دین ڈو ناٹ میک ایکسکیوزز۔ One Step is also providing consultancy on goal setting. You can visit our website onestep.com.pk or send us email info@onestep.com.pk. And please do not forget to subscribe our One Step Official Network YouTube channel.